बीएमसी चुनाव की वोटिंग नजदीक है, लेकिन वोटिंग से ठीक पहले संजय राउत पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। इतना बड़ा खुलासा कि दलाली के फेर में संजय राउत के जेल जाने की बारी आ गई है। संजय राउत को घर से घसीटने तक की तैयारी हो चुकी है। मुंबई में बवाल मच चुका है। जी हाँ, 1-2 नहीं, 100-200 नहीं, बल्कि 600 करोड़ की बात यहाँ पर कही जा रही है। उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए क्या वाकई में संजय राउत ने दलाली ली थी? तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको क्या खुलासा हुआ है, क्या है पूरा मामला। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो संजय राउत उद्धव ठाकरे के साथ हर वक्त खड़े रहते हैं, उनकी छाया बनकर, लेकिन इस बीच कई बार संजय राउत ने उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ाई हैं। अब हाल ही में कमाटीपुरा को लेकर उनका बयान जो दिया है उन्होंने, उसे लेकर खासा विरोध उनका हो रहा है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे को दुश्मनों की जरूरत नहीं है, क्योंकि उद्धव ठाकरे के पास में संजय राउत है, वही उनकी दुश्मनी का काम कर लेते हैं। अब इधर शिवसेना के प्रवक्ता यानी कि शिवसेना शिंदे गुट के प्रवक्ता प्रकाश महाजन ने संजय राउत को लेकर बहुत बड़ा खुलासा किया। जी हाँ, प्रकाश महाजन ने कहा कि 2019 के विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी और शिवसेना को साफ साफ जनादेश मिला था, तो उस गठबंधन को तोड़कर उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। लेकिन यहाँ पर बड़ा आरोप लगाया गया कि बड़ा खुलासा किया है कि संजय राउत ने यहाँ पर दलाली ली थी। जी हाँ, बड़ी बात ये बता रहे हैं आपको संजय राउत को लेकर कि प्रकाश महाजन ने खुलासा किया है कि संजय राउत दलाली का काम करते हैं और हर बार दलाली करते हैं। और इस बार जब उन्होंने सरकार बनाई उद्धव ठाकरे की, तो कांग्रेस के साथ मिलकर, एनसीपी के साथ मिलकर, तो वहां पर दलाली ली गई। और 1-2 नहीं, 100-200 नहीं, 600 करोड़ की बात यहाँ पर कही जा रही है। जी हाँ, 600 करोड़ बहुत बड़ी रकम है। तो यहाँ पर 600 करोड़ रुपए यहाँ पर बात कही जा रही है कि इतनी बड़ी रकम यहाँ पर दलाली के तौर पर ली गई है। यही नहीं, संजय राउत पर आरोप ये भी लगाया कि संजय राउत दिल्ली के गलियारों में भी दलाली का ही काम करते हैं, वो उद्धव ठाकरे के लिए दलाली करते हैं। प्रकाश महाजन ने तो ये तक कह दिया कि संजय राउत का कॉलर पकड़ने वाली महिला कौन थी, संजय राउत ने ऐसा क्या कर दिया था कि उसका कॉलर पकड़ लिया गया था। तो उस महिला के बारे में खुलासा करें संजय राउत खुद, नहीं तो हम खुलासा करेंगे। जी हाँ, एक और बड़ी बात यहाँ पर प्रकाश महाजन ने खोली है कि संजय राउत का एक महिला के साथ कुछ मामला था और उसी वजह से संजय राउत का कॉलर पकड़ा गया था। तो इसका खुलासा संजय राउत खुद ही करें, प्रकाश महाजन ने ये भी कहा। यही नहीं, यहाँ पर ये भी प्रकाश महाजन ने कहा कि एकनाथ शिंदे को देना आता है, वो सबको देते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे को सिर्फ लेना आता है, और इसीलिए ये सब चीजें हो रही हैं। और जब संजय राउत यहाँ पर हैं, दलाली का मास्टर यहाँ पर है, तो दलाली करके ही ये सारी चीजें हो रही हैं। उद्धव ठाकरे के लिए संजय राउत दलाली कर रहे हैं, और इसी दलाली की वजह से 2019 में इनकी सरकार बनी थी। तो 600 करोड़ का बड़ा आरोप यहाँ पर लगा है, 600 करोड़ की बात यहाँ पर हो रही है। तो कुल मिलाकर अब इसका खुलासा हुआ है चुनाव से पहले, बीएमसी की वोटिंग से पहले। तो उद्धव ठाकरे को इसकी मुश्किल आ सकती है, उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं, यहाँ तक कि महाराष्ट्र की पुलिस भी इसमें एक्शन ले सकती है। अगर प्रकाश महाजन को ऐसा सबूत पुलिस को देते हैं, तो फिर संजय राउत के लिए मुश्किल बढ़ सकती है। घर से उनको लाया जा सकता है जेल में, या कहें कि थाने में केस दर्ज हो सकता है। बड़ा मामला है, क्योंकि छोटी मोटी बात नहीं कही प्रकाश महाजन ने, बहुत बड़ी बात कही। तो आप इस पर क्या मानते हैं? क्या उद्धव ठाकरे के करीबी संजय राउत ने दलाली ली होगी? और इतनी बड़ी दलाली यानी कि 600 करोड़ के खुलासे पर आपका क्या कहना है? कमेंट करके आप भी जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने गठबंधन के ऐलान के साथ बड़ा ऐलान किया था कि 13 रैलियां उनकी की जाएंगी। जी हाँ, 13 रैलियों में से 6 रैलियां मुंबई में होनी थी, और ये बड़ी रैलियां थी। बड़े चुनाव प्रचार के तहत बड़े बड़े आयोजन किए जाने थे। लेकिन अब जबकि चुनाव में वोटिंग 1 हफ्ते के अंदर में होनी है, तो इस बीच खबर ये आई है कि उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे ने अपनी सारी की सारी रैलियां कैंसिल कर दी हैं। जी हाँ, ये बड़ी बात आपको बता रहे हैं। मुंबई में अब सिर्फ और सिर्फ एक ही रैली होने वाली, और उस रैली के लिए भी भीड़ जुटाना मुश्किल हो गया। यही वजह है, और इस बात को पब्लिकली खुद उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे ने मान भी लिया है। दोनों ने जो संयुक्त इंटरव्यू दिया है, उसमें साफ कहा है कि ये काम का वक्त है, और इस वक्त में लोगों को जुटाना मुश्किल नहीं है, और हमारे पास तो संसाधन भी नहीं है, हमारे पास लोग भी नहीं है। जी हाँ, खुद मान लिया है दोनों ठाकरे ब्रदर्स ने कि उनके पास न संसाधन है, न लोग हैं। इसीलिए तो उनको अपनी खाली कुर्सियों का डर सताने लगा था। शिवाजी पार्क में जो रैली की बात कही जा रही थी,
उसमें 70% कुर्सियां खाली रहने की संभावना जताई जा रही थी। और जब ये सारी बातें पता लगी, सारी बातें सामने आई, तो उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे पीछे हट गए और खाली कुर्सियों के डर से रैलियों को ही रद्द कर दिया और अब छोटी छोटी सभाएं कर रहे हैं। और यही नहीं, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे भाड़े पर भी लोग ला रहे हैं। आरोप यहां तक है कि दोनों भाड़े पर लोग लाकर चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, भीड़ भी भाड़े की ला रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके लिए हालात बेहद खराब हैं। इसीलिए तो उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट ने साफ साफ कह दिया कि अब इनकी सच्चाई जनता जान चुकी है, इनकी सच्चाई सब कुछ सामने आ चुकी है। इसीलिए तो न इनके साथ लोग हैं और न ही इनके साथ इनके कार्यकर्ता हैं। आम जनता भी इनको साथ नहीं दे रही है, आम जनता भी इनके खिलाफ हो गई है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि और जगहों पर भी, यानी कि और नगर निगमों में भी उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे का गठबंधन भले ही है, लेकिन वहां भी चुनावी रैलियां नहीं होने वाली है। हालांकि संडे को ठाणे में एक बड़ी रैली की बात कही जा रही है, लेकिन अब वो कितनी बड़ी होगी, कितने उसमें लोग आएंगे, क्या आएंगे, ये अभी सवाल बना हुआ है। लेकिन हाँ, मुश्किल सबसे बड़ी यही है कि उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे के लिए अब बहुत ज्यादा रास्ता आगे पथरीला हो गया है। लोग उनके पास नहीं आ रहे हैं, लोग उनके साथ नहीं आ रहे हैं, इसीलिए खाली कुर्सियों के डर से बड़ी रैलियों को रद्द कर दिया। और कहीं ऐसा ना हो वोटिंग के दिन के लिए एजेंट बनाना तक मुश्किल हो जाए। तो आप इस पर क्या कहेंगे? आप भी कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं कि क्या उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के लिए आगे के रास्ते मुश्किल हो गए? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो बड़ी खबर यही है उद्धव ठाकरे के खेमे से कि नई आफत जो उनके बीच में आई है, उनके घर पर, उनके सर पर आई है, उसके बीच में उद्धव ठाकरे बीती रात, या कहें कि बुधवार की रात, 3 नेताओं के घर तक गए थे। जी हाँ, उद्धव ठाकरे ने ये पूरा का पूरा जिम्मा संजय राउत को दिया था। असल में पूरा मामला समझिए, वर्ली जो कि आदित्य ठाकरे का इलाका है, इसके अलावा भांडुप और भयंदर, इन 3 जगहों के 3 बड़े नेता हैं और इनका इलाके में अच्छा खासा प्रभाव है। तो इनको समझाने, इनको मनाने का जिम्मा उद्धव ठाकरे ने संजय राउत को दिया था। लेकिन खबर यह है कि संजय राउत अपने इस काम को पूरा नहीं कर पाए। हालांकि संजय राउत ने पूरी तरह से साफ साफ बात करने की कोशिश की थी, लेकिन खबर यह है कि संजय राउत की बातों से बात बनी नहीं। अब खबर अंदर की यह भी है कि क्या संजय राउत ने बात करने की पूरी कोशिश की थी या फिर कोरम पूरा किया था, सिर्फ उद्धव ठाकरे की बात मानने के लिए कोरम पूरा करने गए थे। जी हाँ, इसीलिए तो उद्धव ठाकरे ने खुद मोर्चा संभाला, क्योंकि इन 3 जगहों पर, वर्ली में, भाईंदर में और भांडुप में, उद्धव ठाकरे का अच्छा खासा प्रभाव है। मराठी वोटर्स भी अच्छी संख्या में है और साथ ही साथ मुस्लिम वोटर्स भी हैं। तो उद्धव ठाकरे को इन इलाकों से अच्छी उम्मीद है। यहाँ के वार्ड्स में उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि वो एक तरफा जीत हासिल करें, इसीलिए इन नेताओं को मनाने की कोशिश की गई थी। हालांकि नाम यहाँ पर साफ साफ सामने नहीं आए हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि उद्धव ठाकरे इसी वजह से बुधवार की रात घर से बाहर निकले। वैसे तो दिन भर वो चुनाव प्रचार में, चुनाव की तैयारियों में बिजी रहते हैं और रात को 11 से 12 बजे जब वो फ्री हुए तो उसके बाद इन 3 नेताओं के घर गए, उन्हें मनाने की कोशिश कीजिए। घर तक गए उद्धव ठाकरे, उनके घर पर। खबर तो यहाँ तक है कि एक घर में खाना तक खाया उद्धव ठाकरे ने और हाथ जोड़कर विनती की, हाथ जोड़कर उन्हें मनाने की कोशिश की कि इस बार साथ दे दो, अगली बार से आप जो कहेंगे वो होगा। की खबरें ये भी हैं कि उद्धव ठाकरे ने इनकी बातों को नहीं माना था। कुछ इनके प्रत्याशी थे, खुद कुछ जगहों पर ये भी चाहते थे कि अपने लोग आए, तो वहां पर किया नहीं गया, उनको प्रत्याशी बनाया नहीं गया, तो इसीलिए ये लोग नाराज हो गए। इसीलिए इन 3 नेताओं को मनाने उद्धव ठाकरे उनके घर तक गए। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।